तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी ए का, इसका जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर महीने में, तो इसका हम लोग यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मैं सिलेबस बताने वाला हूँ। और आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम का भी सिलेबस बता दूंगा और प्री बोर्ड का भी सिलेबस बता दूंगा, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम में जो सिलेबस आता है वो तो एक ही आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोई भी आपका डाउट वगैरह रहता है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और अपने डाउट वगैरह डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। फ्री में हम वहाँ पर PDF नोट्स और भी बहुत तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है लर्निंग किंग 10th। ये जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा। तो आज ही उसमें ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए, बेनिफिट लीजिए। ठीक है, चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए बच्चों, हिंदी का जो आपका सिलेबस बनेगा वो इन दो किताबों के अंदर से बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक किताब रहेगी आपकी क्षितिज भाग 2 वाली, ठीक है, और सेकंड बुक रहेगी आपकी कृतिका भाग 2 करके। इन दो किताबों के अंदर से ही आपका यहाँ पर सिलेबस बनना है, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम ले लीजिए या बोर्ड एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, ओके। अब इन दोनों किताबों के अंदर से मैं एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो ये आपके क्षितिज भाग 2 वाली पुस्तक है, यानी बुक है। इसका जो आपका यहाँ पर काव्य खंड होता है एनसीईआरटी का, मैंने निकाल लिया है। जो कंटेंट वाला पेज होता है ना, विषय सूची वाला पेज, वो मैंने निकाल लिया है एनसीईआरटी का। और उसी में आपका यहाँ पर जो काव्य खंड होता है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जो आपका काव्य खंड होता है यानी कि कविता वाला, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यानी कि कौन कौन सी कविताएं आ रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूरदास जी का ये वाला आपको पढ़ना है। फिर तुलसीदास जी का जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये भी पढ़ना है आपको। फिर थर्ड जो है आपका जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य है, ये भी पढ़ना है। फोर्थ जो आपकी कविता रहेगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह, और यहाँ पर अट नहीं रही है, मतलब उत्साह अट नहीं रही है, ये आपको पढ़ना है। फिर फिफ्थ जो है आपका नागार्जुन जी का यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये पढ़ना है आपको। और सिक्स जो है आपका मंगलेश जो है कि डबराल जी का संगतकार, ये भी आपको पढ़ना है काव्य खंड के अंदर से। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आ गए हैं गद्य खंड के अंदर, ठीक है, जहाँ पर मेनली आपके चैप्टर्स वगैरह दिए हुए रहते हैं। तो इसी बुक के अंदर यानी क्षितिज भाग 2 के यहाँ पर गद्य खंड में से देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। जो 7th चैप्टर है आपका स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा, ये आपको पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर। प्री बोर्ड में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, प्री बोर्ड एग्जाम जो 2024 होने वाला है उसके अंदर, क्योंकि हम लोग प्री बोर्ड का ही सिलेबस देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, 8वां जो आपका चैप्टर है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत, ये भी पढ़ना है। और 9वां जो आपका चैप्टर है यशपाल जी का लखनवी अंदाज, ये आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, 10वां जो आपका चैप्टर है मनु भंडारी जी का एक कहानी, ये भी पढ़ना है आपको। और 11वां जो आपका चैप्टर है यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत, ये पढ़ना है। और यहाँ पर 12वां जो चैप्टर है, 11वां था, 12वां जो चैप्टर है आपका यहाँ पर जो भंदत आनंद कौशल्यान जी का, ठीक है, कौशल्यान जी का ये संस्कृति, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका गद्य खंड से चैप्टर्स रहे जो आपको पढ़ने हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड वाली बुक का सिलेबस देखेंगे और ग्रामर का सिलेबस देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा। वो है आपका ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से आने वाला सैम्पल पेपर्स। ठीक है, ये सैम्पल पेपर्स जो है बच्चों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर और प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर। जी हाँ बच्चों, आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर, और जो फाइनल एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होगा 2025 के अंदर, उसमें तो बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं उन बच्चों की कैटेगरी में आना जो 95+ स्कोर करते हैं, ठीक है, तो आप इन सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को मेनली और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इन सैम्पल पेपर्स में आपको यहाँ पर वेरियस टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये देख सकते हैं, मैंने हिंदी का सैम्पल पेपर का जो आगे वाला पेज होता है वो लगा रखा है और इंग्लिश का लगा रखा है। ठीक है, हिंदी के सैम्पल पेपर से मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं एक बार जूम कर देता हूँ इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्स इनसाइड, यानी कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, बोर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फुल्ली सॉल्व, यानी कि बोर्ड एग्जाम के जो भी सैम्पल पेपर्स होंगे वो पूरी तरह से सॉल्व्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर,
ठीक है, मतलब अनसॉल्व पेपर्स मिलेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दे देगा और आप आंसर लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। ठीक है, 2024 का जो बोर्ड का पेपर है वो विद सॉल्यूशन के साथ वो दिया गया है। ठीक है, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये जो सैम्पल पेपर्स है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में और प्री बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करें तो इनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो इनका जो परचेज़ लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो आपकी सेकंड वाली बुक है कृतिका भाग 2 करके, यहाँ पर देखिए 3 चैप्टर बेसिकली आपको पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर। जो आपका पहला चैप्टर है माता का आंचल शिव पूजन सहाय जी का, ये आपको पढ़ना है। सेकंड जो आपका चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी मधु जो है सो कि कांकरिया जी का, ये पढ़ना है। और थर्ड जो चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी का, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपकी सेकंड वाली बुक है उसके अंदर से 3 ही चैप्टर है और बहुत मज़ा आता है ये चैप्टर्स पढ़ने में। खास करके माता का आंचल जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका दिल यहाँ पर गार्डन गार्डन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक बारी ग्रामर वाले में आ जाते हैं, यानी कि व्याकरण वगैरह में क्या पूछे जाएंगे आपसे। तो व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन में देखिए रचना के आधार पर वाक्य भेद व जैसे कि रचनांतरण, ये आपसे पूछा जाएगा। वाच्य हो गया, वाच्य परिवर्तन वगैरह हो गया, पद परिचय हो गया, अलंकार हो गया आपका जिसके अंदर उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति मानवीकरण अलंकार, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लिखने को आ सकता है, जैसे निबंध लिखते हैं ना आप, तो उसी टाइप का यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, और क्या क्या रहेगा तो देखिए औपचारिक पत्र जो होता है, अनौपचारिक पत्र जो होता है, यहाँ पर जो एक आपका फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, तो इस तरह से पत्र आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्ववृत्त जो होता है, ईमेल लेखन होता है, विज्ञापन लेखन होता है, संदेश लेखन होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में आपका यहाँ पर दिया गया है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश पर चिंतन, यानी कि पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बारी इस चीज़ पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास ओल्ड वाली किताब होगी, यानी कि पुरानी वाली बुक होगी, जो कि आपने अपने दीदी भैया से लिया होगा या सेकंड हैंड स्टेशनरी वगैरह से या आसपास की दुकान से आपने खरीदा होगा। तो जो पुरानी वाली किताबें हैं उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो क्षितिज भाग 2 वाली जो आपकी पुस्तक है, इसका जो काव्य खंड है इसके अंदर से देव सवैया कवित्त, ये पूरा पार्ट डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर गिरजा कुमार माथुर जी का छाया मत छूना, ये भी पूरा पार्ट डिलीट है, नहीं पढ़ना है। एंड ऋतुराज जी का कन्यादान पूरा पार्ट डिलीट है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं गद्य खंड के ऊपर। गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा पार्ट डिलीट है, नहीं पढ़ना है। एंड सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पूरा डिलीट है बच्चों। ठीक है, फिर जो आपकी सेकंड वाली बुक है कृतिका भाग 2, इसके अंदर से देखिए कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको। तो एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये पूरा पार्ट डिलीट है, नहीं पढ़ना है आपको। और जॉर्ज पंचम की नाक, ये भी पूरा पार्ट डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपके पास पुरानी वाली बुक होगी तो उसके अंदर ये चैप्टर्स दिए गए होंगे, तो उस पर आप पेंसिल से कट का निशान लगा लीजिए कि ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और बाकी नई वाली अगर आपके पास बुक है जो अभी आपने खरीदी होगी 2024-25 की, तो उसके अंदर तो लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर ही चैप्टर्स दिए गए होंगे। क्लियर है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हिंदी का जो सिलेबस था क्लास 10th का वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो यहाँ पर अपने सिलेबस को देख सके और समझ सके, क्योंकि हमें एग्जाम की तैयारी करने से पहले अपने सिलेबस का यहाँ पर ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो शेयर कर सकते हैं आप अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पे ऐसे ही आप बने रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इसी तरह की वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। अभी तो आपका प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो मैं आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, और भी बहुत तरह की वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए मतलब सब्सक्राइब करने के बाद बेसिकली बगल में आपको यहाँ पर बेल का आइकन देखने को मिलेगा, जिसे आप घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसको आपको क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सभी बच्चों के लिए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए
वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।